Assalamualaikum everyone. I am Isa Khan Jadoon from Golden Sand Engineering Services. Welcome back to another fresh episode of AutoCAD series. In previous lecture, we learned how to draw a circle in AutoCAD, what are the types of circles, and many more things about circle command in AutoCAD. Today, we will proceed our learning and learn how we draw a rectangle in AutoCAD and many more things about rectangle command in AutoCAD. So viewers, without wasting any time, let us get right into the computer screen. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. So viewers, लेक्चर नंबर 8 का स्टार्ट लेते हैं. AutoCAD की स्क्रीन पर मैं मौजूद हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने अच्छी तरह सीखे होंगे, उन्हें सुना होगा, देखा होगा, उनकी शॉर्टकट कीज़ को अपने पास नोट करके उन पर प्रैक्टिस की होगी. लेक्चर नंबर 8 की जाने बढ़ते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ड्रॉ टूल बार से रिलेटेड है, वो है रेक्टेंगल कमांड. व्यूअर्स, इससे पहले जितनी भी हम कमांड सीख आए हैं, हर एक कमांड अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, जिनमें से जो स्पेशली हमारी जो ऑफसेट कमांड है, जो हमारी कॉपी कमांड है, हमारी जो लाइन की कमांड है, जरा हमने जो कल सर्कल की कमांड लेक्चर 7 में देखी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है व्यूअर्स. सो इसी तनासब से रेक्टेंगल कमांड भी अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है और इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. व्यूअर्स, रेक्टेंगल कमांड की जानिब बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि रेक्टेंगल कमांड आपको कहाँ से मिलेगी, इसके शॉर्टकट मेथड्स क्या हैं, इसके लॉन्ग कट मेथड्स क्या हैं और हम इसे यूज़ कैसे करते हैं. व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपने ड्रॉ टूल बार में जाएँ, ड्रॉ टूल बार में जाएंगे तो नीचे आएंगे लाइन, रे, कंस्ट्रक्शन लाइन, मल्टी लाइन. नीचे आते जाएंगे आपको यहाँ पर पॉलीगॉन के नीचे रेक्टेंगल का एक ऑप्शन मिलेगा, रेक्टेंगल का ऑप्शन मिलेगा. फर्स्ट चीज़. सेकंड वन, आप अगर अपने एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे जाएं, आपको लाइन का ऑप्शन मिलेगा, नीचे आपको पॉली लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन का ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे सेम पॉलीगॉन का और उसके नीचे रेक्टेंगल का. जो ड्रॉ टूल बार है वो हमारे पास यही समझ ले एक तरह से बाहर आया हुआ है हमारी आसानी के लिए. लेकिन इन सबसे आसान चीज़ जो है वह है रेक्टेंगल की शॉर्टकट की. रेक्टेंगल की शॉर्टकट की हमारे पास है REC, एंटर. मैं R प्रेस किया, E प्रेस किया, C प्रेस किया, देन एंटर प्रेस कर दिया. वंस अगेन देखें जी, REC, एंटर. अब व्यूअर्स, आगे सीखने वाली बात है. जैसे जैसे आपको ये डायरेक्ट करता जाएगा आपने वैसे वैसे ही काम करना. अब ये कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट. कहते हैं कि पहला कॉर्नर पॉइंट आप स्पेसिफाई करें. आप जहां से आप स्क्वायर लगाना चाहते हैं वहां आप जस्ट क्लिक कर दें. सपोज मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करके माउस को ज़रा सा आप मूव करेंगे तो रेक्टेंगल बनना स्टार्ट हो जाएगी. अब व्यूअर्स, आपके पास आगे दो ऑप्शंस आ चुके हैं. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप वैल्यूज़ डालें. अब व्यूअर्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि हम वर्क ऐसे करते हैं. सपोज मैं कहता हूँ कि यार मुझे 20 फीट विड्थ और 40 फीट लेंथ का एक रेक्टेंगल चाहिए, 25 क्रॉस 40 का एक रेक्टेंगल चाहिए. सो मैं उसके लिए क्या करूँ? अब फिर यहाँ पर आपने वैल्यूज़ डालनी है. जब आपने REC एंटर किया, पहला पॉइंट आपने स्पेसिफाई किया, ज़रा सा माउस को आगे लेके आए तो उसने ऑप्शन मांगे. ये चीज़ याद रखें, जो पहला ऑप्शन है, जो पहला बॉक्स है, वहाँ पर ये विड्थ का ऑप्शन है. यहाँ आपने विड्थ देनी है कि मुझे इतनी विड्थ दरकार है, मुझे इतनी विड्थ रिक्वायर्ड है अपने रेक्टेंगल के लिए. सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे 25 फीट विड्थ चाहिए, कॉमा डालेंगे ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा. कॉमा मुझे साथ इसकी 35 फीट लेंथ चाहिए. पहले विड्थ आएगी रेक्टेंगल की, देन आपके पास आगे लेंथ आएगी. ठीक है. और ये आप मूव की कमांड लेकर इसे नीचे ले आते हैं. व्यूअर्स, मूव की कमांड लेकर अपने रेक्टेंगल को ये लीजिए जी, ये हमारा रेक्टेंगल रेडी हो गया. अभी अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहें, कि यार वाकई जो मैंने 25 फीट की लेंथ लगाई थी वही है या नहीं, आप देखेंगे हम DAL की कमांड यूज़ करेंगे जो हमने ऑलरेडी लेक्चर 3 में सीखी है हमने. ये देखें आप 25 फीट और ये लेंथ भी आप लोग देख लें, ये 35 के करीब होगी. ये देखिए जी व्यूअर्स, आगे बात समझ आप लोगों को. वंस अगेन रिपीट कर लेते हैं. मैं रेक्टेंगल की कमांड को एक दफ़ा से फिर देख लेते हैं. मैंने यहाँ पर REC एंटर प्रेस किया, मैंने कहीं पर भी कॉर्नर पॉइंट दे दिया. अब मैं कहता हूँ कि मुझे 10 फीट की विड्थ दे दो, 15 फीट की मुझे तुम लेंथ दे दो. ये ऊपर चला गया. ऐसे मूव की कमांड से नीचे ले आते हैं. ये हमारे पास व्यूअर्स आ गई.
अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आखिर हमारे पास रेक्टेंगल कमांड यूज़ कहाँ होती है। यार अगर आपको याद हो तो लेक्चर 3 में हमने एक लाइन की कमांड सीखी थी। लाइन की कमांड कि सपोज मैं कहता हूँ, चले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मैंने एक प्लॉट रेडी करना है, मैंने ऑटोकैड पे एक ड्राइंग करनी है। मेरे पास एक 5 मरले का प्लॉट है या कितने का भी प्लॉट है, मेरे पास एक 25x30 का एक प्लॉट है। अब मैं उसकी प्लॉटिंग, पहले मैं उसका प्लॉट ड्रॉ कैसे करूँगी। या तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं लाइन की कमांड दे दूँ 25 फीट, इसको मैं यहाँ से दे दूँ, फिर मैं कहता हूँ कि नहीं 30 तुम नीचे आ जाओ क्योंकि 30 इसकी लेंथ है, ठीक है। फिर मैं कहूँगा कि तुम 25, फिर वापस चले जाओ, यहाँ से प्लॉट रेडी करना है हमने अपना, और फिर मैं से कहूँगा कि 30 फीट अपनी जगह वापस चले जाओ। ये तो मेरे पास रहा एक मेथड, लेकिन आपने इसमें देखा कि हमें इसमें लाइन की कमांड देनी पड़ती है, बार बार वैल्यूज़ डालनी पड़ती हैं। 4 बार मैंने वैल्यूज़ डाली, एक दफ़ा 25, एक दफ़ा 30, फिर 25 और फिर 30। अगर हमारे पास रेक्टेंगल की कमांड है तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें जी, मैं रेक्टेंगल की कमांड इसी चीज़ को ड्रॉ करूँगा। REC एंटर प्रेस किया मैंने, और मैं कहता हूँ कि मुझे 25x30 का हमने ड्रॉ किया था ना, तो पहले हमेशा विड्थ होती है। पहले ऑप्शन में हमेशा विड्थ आएगी 25 फीट, कॉमा ये लीजिए, मूव की कमांड से इसे ले आते हैं नीचे। ये हमारे पास सेम डायमेंशंस में, आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं यहाँ से इसकी। ये देखिए जनाब 25 का आपके पास ये प्लॉट आ गया। आ रही बात समझ नहीं, ठीक है जी व्यूअर्स। ये हमारे पास है रेक्टेंगल की कमांड। एक्चुअली जस्ट एक कमांड लगानी है और जस्ट एक ही बारी वैल्यूज डालनी है, हमारी रेक्टेंगल की कमांड आप यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। और अगर प्लॉट की बात ही हो रही है तो एक बात और कर लेते हैं, यहीं से आप अगर ऑफसेट कमांड लगाए ना, ये हमने रेक्टेंगल से ड्रॉ की है, ठीक है। और क्योंकि ऑफसेट के लिए हमें लाजमी होता है, वॉल की विड्थ होती है स्पेसिफिक, ओ एंटर। सपोज हम अगर 9 इंचेस की वॉल है तो 9 प्रेस किया, अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पूरा एक ही दफ़ा ड्रॉ हुआ है। यहाँ से आकर हमें ये काम खत्म हो गया। अभी अगर यही काम मैं यहाँ पर करूँगा, अब देखिए मुझे बार बार लाइनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक लाइन को सिलेक्ट किया, दूसरी को सिलेक्ट किया, ये जनाब तीसरी को सिलेक्ट किया और चौथी को सिलेक्ट किया। इसका मुझे नुकसान ये है, ये प्लॉट रेडीमेड, यहाँ पर मुझे ट्रिम की कमांड यूज करनी पड़ी। यहाँ पर अभी आपको ट्रिम की कमांड यूज करनी पड़ेगी अपने कॉर्नर्स को साफ करने के लिए, जबकि रेक्टेंगल की कमांड में ये हुआ, चूंकि ये एक ही बार में ड्रॉ हुआ है तो उसका ऑफसेट भी एक ही बार में आएगा। हमें ट्रिम की कमांड इस्तेमाल करने की जरूरत हरगिज नहीं है। सो व्यूअर, दिस वाज ऑल अबाउट रेक्टेंगल कमांड। हमने जो देखा कि रेक्टेंगल की कमांड, रेक्टेंगल का ऑप्शन हमें कहाँ कहाँ मिलता है, क्या क्या इस्तेमाल है, कैसे कैसे यूज होता है, और कंपैरिजन देखा कि लाइन कमांड के मुकाबले में रेक्टेंगल कमांड मोर कन्वीनियंट एंड मोर इजी हमारे लिए कैसे है। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया है। इसको बार बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। सो व्यूअर्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।